गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। ग्रामर इज अ स्टडी which teaches us to read, write and speak language correctly। इसका मतलब है ग्रामर इज अ स्टडी, भाषा या ये कहें व्याकरण वह अध्ययन है which teaches, जो हमें सिखाता है, to read पढ़ना, write लिखना and speak और बोलना, language correctly उस भाषा को सही रूप से। हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह अध्ययन है जो हमें बोलना, लिखना और पढ़ना, इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से सिखाता हो। वही क्या है? भाषा है और व्याकरण है। सबसे पहले बात करते हैं लेटर। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लेटर को अक्षर बोलते हैं। यह किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यूनिट का मीनिंग इकाई से होता है। ऑफ एनी लैंग्वेज। अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें ए से लेकर जेड तक जो भी हमारे लेटर्स हैं उनको नोट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अल्फाबेट की। वर्णमाला। ए सेट ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, जो व्यवस्थित क्रम में लगा हुआ है, दैट यूज्ड, जो जिसका उपयोग या जो उपयोगी है, व्हेन यू आर राइटिंग इन लैंग्वेज, जब आप किसी भाषा को लिखते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ। ए सेट ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वह समूह, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, जो व्यवस्थित क्रम में है, दैट यूज्ड, जो उपयोगी होता है, व्हेन यू आर राइटिंग ए लैंग्वेज, जब आप किसी भाषा को लिखते हैं। इट हैज़ टू ऑफ टाइप्स, इसके दो प्रकार होते हैं या यह दो प्रकार के होते हैं। वॉवेल, जिन्हें हम स्वर बोलते हैं। स्वर 5 प्रकार के होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। सेकंड नंबर कॉन्सोनेंट, व्यंजन। हमारे पास अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 वॉवेल और शेष 21 लेटर होते हैं। उनको कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की संख्या में रखा जाता है, जिसका क्रम कुछ इस प्रकार है। अगला आता है वर्ड, शब्द। ए वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वह समूह। शब्द क्या है? अक्षरों का वह समूह, विच मेक्स, जो बनाता है, एक कंप्लीट मीनिंग, एक पूर्ण अर्थ। अक्षरों का वह समूह जो मिलकर एक पूर्ण अर्थ बनाता है, वह शब्द कहलाता है। हमारे पास कई सारे लेटर हैं जिनको हमने मिलाकर के एक शब्द बनाया, HONEST, ऑनेस्ट, ईमानदार। एजुकेशन, शिक्षा, स्टूडेंट, विद्यार्थी, टीचर, अध्यापक। इस तरीके से हम किसी भी अक्षर के द्वारा किसी भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, किसी भी शब्द को बनाने के लिए हमारे पास जो संख्या कॉन्सोनेंट की होती है, जिसमें 21 लेटर आते हैं, कोई भी वर्ड केवल और केवल कॉन्सोनेंट से नहीं बन सकता, कोई भी वर्ड केवल और केवल वॉवेल से नहीं बन सकता। यानी कि किसी भी शब्द को बनाने के लिए जहाँ कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ती है, वहीं उसी कॉन्सोनेंट शब्द के साथ किसी न किसी वर्ड की जरूरत भी पड़ती है। जब भी हमें कोई शब्द बनाना होता है
किसी भी ऐसा शब्द जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण हो, जो एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, पूर्ण अर्थ देता हो, उसको बनाने के लिए जहाँ हमें कई सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, या ये कहें कि एक से अधिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हमें बिना वॉवेल यानी बिना मात्रा की सहायता के हम किसी भी शब्द का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के जो लेटर है इनको मिलाकर ही हम किसी शब्द का निर्माण कर सकते हैं जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देता हो। सबसे लास्ट आता है सेंटेंस, वाक्य। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो मिलकर पूर्ण अर्थ देता हो। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें शब्दों के समूह की आवश्यकता होती है। कई सारे शब्द मिलकर एक पूर्ण वाक्य का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। जहां हम किसी भी लेटर को मिलाकर, दो से अधिक लेटर्स को मिलाकर हम शब्द का निर्माण करते हैं, वहीं दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। हमें हमारे पास जो टॉपिक दिए हैं, ग्रामर, लेटर्स, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, ये बेसिक हैं। जब तक हमारे पास इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है, या ये कहें कि हमें लेटर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, लेटर्स क्या होते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, शब्द का निर्माण किससे होता है, लेटर्स का निर्माण किससे होता है, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए किन किन लेटर्स की, किन किन शब्दों की, किन किन समूहों की या किस के समूह की आवश्यकता होती है, ये अगर हमें नहीं पता हो तो हम किसी भी सेंटेंस को, सेंटेंस चाहे कोई भी हो आपका, हम उसका निर्माण नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास ग्रामर में कई सारे टॉपिक आते हैं जिनको हमें पढ़ना है, और कोई भी टॉपिक विदाउट सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। हर टॉपिक में कोई ना कोई सेंटेंस है, कोई ना कोई सेंटेंस अपने आप में एक अर्थ देता है। जब तक हम उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा, या हमें उस सेंटेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, हमें लेटर्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, हमें किसी वर्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी, किसी शब्द के बारे में नहीं हम जान सकते हैं, तो हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। और जब हम सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस का पूर्ण अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, तब तक हम ग्रामर में आने वाले सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस के काइंड्स, इनको भी हम नहीं समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट इन बेसिक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस सेशन की ग्रामर की हमारी ये फर्स्ट वीडियो, जिसको हम ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं, हम आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक के माध्यम से। आशा करता हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे। धन्यवाद।